आदरणीय गृह मंत्री जी से कि बिहार की जनता चाहती है अब इस पलटी मार को कभी भी कंधे पे नहीं बैठाना है। बिहार के लोगों को 11 गुना शराबी बनाने का काम किसी ने किया, नीतीश कुमार ने किया। सिर्फ एक फोन घुमाइए, होम डिलीवरी आपके घर पर शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आज देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार आए थे। मुजफ्फरपुर के पताही में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और जिस बीच नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच बिहार बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अमित शाह के सामने मंच पर नीतीश कुमार की पोल खोल डाली। जी हां, शराबबंदी बिहार में लागू है। बावजूद इसके कई गंभीर आरोप सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे अमित शाह के सामने सीएम नीतीश कुमार पर लगाए। देखिए, फिर से सम्राट चौधरी ने जेपी नड्डा के सामने जिस तरीके से पटना के बड़े कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अब हम कंधे पर बैठाना बंद कर दिए हैं, एक बार फिर से उन्होंने अमित शाह के सामने कह दिया है और पोल खोल डाली है नीतीश कुमार की सरकार की और शराबबंदी की। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए। आज मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री, देश के दूसरे लौह पुरुष और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीट से अधिक जिताने वाले देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं आज इस पताही मैदान की धरती पर उनका भव्य स्वागत करने का, आप सभी लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें। इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसद महोदय, सभी माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी नेता जो इस मंच पर उपस्थित है, मैं जब मात्र 2 लाइन में अपनी बातों को रखूंगा साथियों, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी और 2014 के बाद का जो भारत है उस भारत को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को खड़ा करने का काम किया, लेकिन बिहार में एक नहीं 2 बार 2013 में भी नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भाजपा को छोड़ने का काम किया था और 2022 में भी जब 2020 में बिहार की जनता ने उनको मात्र 43 सीट देने का काम किया, तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2022 में पलटी मार के फिर वो भाग गए। अब साथियों, भारतीय जनसंघ के लोगों ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में लालू प्रसाद जी को भी हरदी भाजपा के 39 विधायकों ने लगाने का काम किया था और नीतीश कुमार जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो भागते चले गए। मैं भाजपा के एक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि बिहार की जनता चाहती है अब इस पलटी मार को कभी भी कंधे पे नहीं बैठाना है, क्योंकि बिहार के लोगों को 11 गुना शराबी बनाने का काम किसी ने किया, नीतीश कुमार ने किया। आप समझिए, 2005 में जहां मात्र 987 शराब की दुकानें बिहार में थी और नीतीश कुमार जी ने जब 2016 में शराब की दुकानें बंद की तो बढ़कर 11,000 हो गया। इसका मतलब 11 गुना अधिक शराबी नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया। और आज क्या है, आज तो सिर्फ एक फोन घुमाइए, होम डिलीवरी आपके घर पर शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिहार में गुंडा राज स्थापित है, बिहार में शराब माफियाओं का राज स्थापित हो गया, जमीन माफियाओं का राज स्थापित हो गया। कल ही एक हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, यशी सिंह जो 2022 में जिसका किडनैपिंग हुआ, आज 1 साल हो गए, नीतीश बाबू की पुलिस खोज नहीं पाई। पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है कि अब इसका मॉनिटरिंग प्रत्येक शुक्रवार को
ऐसा हाईकोर्ट को करना पड़ रहा है। लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गारंटी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। एक बार आग्रह करूंगा, आपने कई गठबंधनों को बिहार में समर्थन देने का काम किया। 2024 में सभी 40 की सभी 40 सीट भाजपा के गोद में देने का काम कीजिए और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कीजिए। और बिहार में यदि गुंडा राज, बिहार में अपराधी को यदि बिहार से भगाना चाहते हैं, एक बार भाजपा की सरकार 2025 में भी बिहार में देने का काम कीजिए। यही आग्रह और निवेदन करते हुए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर से नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि आप बस एक फोन घुमाइए और शराब आपके घर पर पहुंच जाएगा। देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर बीजेपी लगातार कटाक्ष करते रहती है। शराबबंदी से जिस तरीके से शराबबंदी के बाद मौतें भी हुई, उसको भी लेकर लगातार विधानसभा और विधान परिषद के अंदर जो है हंगामा होता है। और एक बार फिर से कल जिस तरीके से 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, इसमें भी ये मुद्दा उफान पर रहेगा। साथ ही जातीय जनगणना का मुद्दा भी बीजेपी उठाएगी, मगर उससे पहले ही अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अमित शाह के सामने खुले मन से कह दिया और पोल खोल डाली। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।